लो यार, इतनी प्लानिंग की थी और होटल वालों ने गड़बड़ कर दी। तो चलो दोस्तों, गड़बड़ की बात तो बाद में होती रहेगी। मैं आपको लेके चलती हूँ एक अनोखे इंग्लैंड के गांव में, जो कि इंग्लैंड का सबसे सुंदर गांव बोला जाता है। तो बेसिकली हम सुबह अर्ली ही निकलते हैं हर बार। अर्ली निकलने का रीज़न एक और है कि हमें कहीं नाइट स्टे एक्स्ट्रा ना लेना पड़े, और उतने पैसे में हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा अपनी जर्नी को कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो सुबह अर्ली अपने घर से निकलते हैं। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गाइज। ये बगल में आप क्वींस होटल देख रहे हो, जहाँ पे इंडियन टीम रुकती है, लीड्स आती है। तो और ये हम स्टेशन पहुँच गए। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है, हर जगह से हर जगह तक। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप होटल में रुकोगे तभी आरामदायक आपकी जर्नी होगी। इसलिए जहाँ तक होता है, हम जिस दिन स्टार्ट कर रहे होते हैं उसके अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, और जिस दिन एंड होती है हमारी ट्रिप तो लेट नाइट अपने घर वापस आ जाते हैं। और यार, ट्रेन में चढ़ें और डब्बा ना खुले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पे तो ऐसे समोसे बेचने भी नहीं आते हैं ट्रेन में। तो हम अपना जो खाने का स्टफ होता है लेके जाते हैं। और अब है, हम ऐसे ही हैं, हम जाते ही पहले 8 बजे हो चाहे 7 बजे हो। और अगर हमें भूख लगती है तो हम नाश्ता करते हैं ट्रेन में। एंड ऑफ कोर्स ऐसे दूसरे को डिस्टर्ब करने वाला काम कभी नहीं करते। अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि भाई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है गाइस। एंड ये मेरी बेटी बुक लेके जरूर जाती है हर जगह। भले ही वो बुक का यूज आप देख रहे हो क्या होता है। शांति देख लीजिए ट्रेन में कितनी है। कोई मैंने वॉइस म्यूट नहीं कर रखी है इसमें। और ये मेरा छोटा ब्लॉगर पहुंच गया है। ये हम पहुंच गए थे शेल्टहैम स्पा। शेल्टहैम स्पा जो है ये एक सेंटर पॉइंट है। तो हम कॉट्सवोल्ड जाने वाले हैं, और कॉट्सवोल्ड में काफ़ी सारे विलेजेस हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम 1-2 विलेजेस कवर करें। तो ये कॉट्सवोल्ड जो है, ये इसमें काफ़ी विलेजेस हैं जो इंग्लैंड के बहुत खूबसूरत विलेजेस में माने जाते हैं। और आज का मौसम जो है वो थोड़ा सा धूप नहीं थी आज, इसलिए हमने ऐसा होटल किया था जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल था। अब भाई जाके वहाँ होटल वालों ने बताया कि इंडोर स्विमिंग पूल जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बंद है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई उनको पहले मेल पे या किसी चीज़ पे इंटीमेट कर देना चाहिए था, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी उससे सस्ते ऑप्शन थे। हमने हॉलिडे इन इसलिए कराया था क्योंकि उसमें इंडोर स्विमिंग पूल था। तो इन केस आज जैसे बारिश हो जाती, मान लो हम बाहर नहीं जा पाते, उस केस में हम होटल में बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। बट मौसम इतना खराब नहीं था, इसलिए हम निकले। और ये सिटी जो था शेल्टन स्पा, हमको बहुत अच्छा सिटी लगा, बहुत पीसफुल सिटी था। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो और इंग्लैंड से थोड़ा हमें डिफरेंट लग रहा था हर जगह पे। यार, मैं ज़्यादा फ़िल्टर्स इसलिए नहीं डालती कि मैं चाहती हूँ आप रियल थिंग फ़ील करो जो हम घूमने गए थे उस तरीके से। तो इस दिन यहाँ पे धूप नहीं थी। बट ये विलेज जो है ये बहुत सुंदर विलेज है कॉट्सवोल्ड का, इंग्लैंड का। और इन्होंने जो ऐसी पुरानी चीज़ें हैं ना, इसको अपनी नेशनल हेरिटेज बनाया हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर बनाया हुआ है कि इसकी सेफ्टी के लिए पूरा काम करते हैं। कई सारे बिल्डिंग्स को आप टच नहीं कर सकते, कई सारे बिल्डिंग्स के बाहर बैरियर लगे रहते हैं। तो ये बहुत सीखने वाली चीज़ है कि आपके यहाँ पे चाहे जितनी अच्छी चीज़ें हों, अगर आप उन्हें संभाल के नहीं रखोगे तो वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाएंगी। और जितना संभाल के रखोगे, जितना हम अपनी चीज़ को खुद रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे लोग दूर दूर से आके रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जगहें जो हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये जो पहले ब्रिजेस होते थे, ये एक ज़माने में इसकी वजह से ये जगह बहुत फेमस होती थी। इसका नाम है बॉटन अपॉन वाटर। यार, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस तो हर जगह होते हैं, बट बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ पे, है ना। भले ही अकेले जीवन व्यतीत करते हैं, बट बाहर जब लोगों से मिलते हैं तो बड़े अच्छे से, मतलब खुद से पूछ पूछ के आपको फ़ोटो खींचनी है क्या, हम खींच देते हैं, या फिर आप हमारी फ़ोटो ले लो। वेरी नाइस पीपल दे आर। तो कभी कभी कैसे होता है, कुछ जगहों का हाई फाई होना या मॉडर्न होना उसकी क्वालिटी होती है, और कुछ जगहों की क्वालिटी ही होती है उस जगह का स्लो होना, शांत होना। उस दिन आप वहाँ पे जाते हो तो आपके मन में कोई फीलिंग नहीं होती। तो व्यूज़ यहाँ के बहुत अच्छे थे, बहुत पीसफुल जगह थी, कपल्स के लिए भी अच्छी थी, सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत शांत जगह थी, अच्छी थी। बस ये है कि सुबह हमें जल्दी जाना है ताकि भीड़ कम मिले। और जो शूज़ हैं वो इंग्लैंड में कहीं भी घूमना है तो शूज़ आपको कंफर्टेबल पहनने हैं। और गाइज, ये जो आप सामने देख रहे हो ये कोई विलेज नहीं बल्कि ये मिनिएचर विलेज है। यस, ये एक आइकॉनिक मिनिएचर विलेज इन्होंने यहाँ पे बना रखा है सभी के देखने के लिए कि ये पूरा विलेज एक्चुअली दिखता कैसा है ना। और इसका ट्रस्ट में एक एक विलेज का दरवाज़ा, एक एक विलेज का बैनर, एक एक विलेज का गैरेज, सब एक जैसा विलेज है वैसा ही यहाँ पे बनाया गया है।
और उसको चेंजेस भी ये करते रहते हैं डे टू डे। और मतलब गाँव में और इस मिनिएचर में कोई फ़र्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस मिनिएचर गाँव में भी एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें इसका भी मिनिएचर रखा हुआ है। सो ये बहुत एक अलग चीज़ थी हम लोगों के लिए, है ना? और छूना कुछ अलाउड नहीं था क्योंकि ये काफ़ी बहुत पैसा लगता है ये सब चीज़ें बनाने में, मेंटेन करने में इतने अच्छे से। तो ये देखिए, एक-एक टावर, एक-एक स्कल्पचर, सब कुछ यहाँ जैसा गाँव है वैसे ही यहाँ पे पेड़ भी वैसे ही लगाए हैं इन्होंने, राइट? पुरानी जगहें वैसी ही बनाई हैं, रिवर वैसे ही दिखाई है, पूरा सब कुछ वैसे ही। बहुत सुंदर ये गाँव का मिनिएचर बना रखा है इन्होंने। और लगभग 14 पाउंड के अराउंड इसकी एंट्री टिकट थी हमारी। और दूसरी बात मुझे ये लगती है दोस्तों कि जो बहुत बड़ी-बड़ी मॉडर्न जगहें होती हैं, फेमस जगहें होती हैं, वो तो बच्चे वैसे भी सुनते रहते हैं, दुबई, पेरिस, एवरीवेयर। बट ये जो थोड़ी अलग-सी जगहें होती हैं ना, ये भी बच्चों को जानना, देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनकी ओवरऑल जनरल नॉलेज अच्छी रहे, कहीं वो बात करें, तो ये एक दिन में नहीं आता है कि उनको हम एक दिन में ही सब घोल बना के अनिका पिला देंगे। मिनिएचर में ढूँढना उनकी मिनिएचर ओवरऑल का अवेयरनेस के लिए उनका भी थोड़ा बाहर निकलना और एक कॉमन लीग से हटके चीज़ें देखना और और नीचे जानना कैट भी बहुत बनी है। ज़रूरी है। तो गाइस चारों तरफ स्टोन से बने कॉटेजेस, हरी घास और पानी में खेलते हुए डक्स। हर फ्रेम ना ऐसे लग रहा था कि पोस्ट कार्ड बन सकता है उसका। एंड हर जगह जो है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, कुछ जगह होती हैं जो आप फील कर सकते हो। तो ये उनमें से एक जगह मुझे लगी। पानी गाइस बहुत साफ था और ऐसा मन कर रहा था ना कि जूते उतार के हम पानी में ही चलें, बट ठंड इतनी थी कि हिम्मत नहीं थी उँगली भी डाल के देखने की पानी में। और ये एक देखिए पुराने घर ऐसा हुआ करते थे। यहाँ पे इस कलर के स्टोन्स यूज़ होते हैं इस जगह पे। ये थोड़ी हमने वॉक ली उस विलेज में, उसकी फीलिंग लेने के लिए। तो ये देखिए पुराने-पुराने घर और ये वैसे ही बने हैं जैसे वो मिनिएचर में घर थे। यस, एग्ज़ैक्टली। मतलब बिल्कुल फ़ेयरी टेल वाली फ़ीलिंग आ रही थी कि जैसे हमने स्टोरीज़ सुनी थी ना, वो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। एंड देखिए इतने लोग हैं, फिर भी यहाँ पे कहीं भी आपको भीड़ लगी नहीं दिखेगी, कहीं भी लोग जो रूल्स हैं उसको फ़ॉलो करते दिखेंगे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस और आसानी से चल रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बट इनके रूल्स लिखे भी रहते हैं जगह-जगह पे कि यहाँ पे शोर ना मचाएँ, यहाँ स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ शांत रहें। क्योंकि इंटरनेशनल स्पॉट है तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं गाइस, सो दे हैव टू मेंटेन द डेकोरम आल्सो। तो इतना चलने के बाद हमने कुछ खाया यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेस्ट्री, कॉर्निश पेस्ट्री। एंड इसके अंदर जो है चिकन या फिर वेज में कुछ अगर चाहिए तो अनियन, पोटैटो ये सब भरे रहते हैं। बट ये बहुत टेस्टी लगती है, गुजिया टाइप की होती है, मीठी नहीं होती बट अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी इंग्लिश टी। एंड मुझे पता था कि ये पसंद आएगी या नहीं, तो मैंने हॉट चॉकलेट मंगा ली थी। एंड देखो हर जगह का एक अपना चार्म होता है, तो मेरे हस्बैंड इसको ट्राई करना चाहते थे तो मैंने ट्राई की इसको। बट अगेन इंडियन टी तो फेमस है ही, आप लोग सब जानते ही हो। जितने नहीं खा रहे हैं उधर, इतने चालाक है, बहता हुआ वहाँ से लाके खाने का सामान तो वहाँ जा रहे हैं। जब तक दादी जी दे रही थी तो वहाँ, इनको पता है हमारी टेरिटरी में ही रहेगा। तो आज की ट्रिप हमारी बहुत ही सिंपल, शांत और बहुत ही एंजॉय किया हमने नेचर के साथ में। एंड कल फिर हम एक दूसरे गांव में जाएंगे, कॉट्सवॉल्ड के, वो भी एक बहुत सुंदर गांव है इंग्लैंड का। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो में डाले हुए एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय।